हेलो, सुनिए, आज मैं दशमलव भिन्न बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? दशमलव भिन्न। देखिए, दशमलव भिन्न मैं बताने वाला हूँ, बट आप ये जानिए कि दशमलव भिन्न कितना हम लोग के ज़िंदगी में कितना कारगर है। ये बेसिक का तो एक बेस है ये। अगर आप ये चीज़ नहीं जाने तो कोई भी कंपटीशन में बेस तगड़ा होगा तो ही आपका कंपटीशन वो निकलेगा, तभी वो कंपटीशन निकल पाएगा। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, किसी तरह से जो है मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर किसी तरह पास कर लिए, बेसिक का कमज़ोर, पता नहीं कि मेरा बेस कितना कमज़ोर है। जब जाता है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, पता चलता है कि ना उसको ढंग से जोड़ आ रहा है, ना घटा आ रहा है, ना गुना भाग आ रहा है, ना लघुत्तम महत्तम ढंग से आ रहा है। छोटा मोटा का मान नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कंपटीशन में आपको वो 2-2 4 नहीं पूछने वाला है। उसमें जोड़ ही पूछेगा ना तो बहुत अलग तरीका का जोड़, भिन्न का जोड़ पूछ देगा। हम आप लोग को कहते हैं, अगर अभी आप लोग हैं, ठीक है, अगर मैं दे दूं तो आप लोग भी उसमें परेशानी में पड़ जाएंगे, समझे कि नहीं? और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिसको कि दशमलव भिन्न से वो बहुत दूर है, समझिए, दशमलव भिन्न से बहुत दूर है। सही बोल रहा हूँ? आप लोग अपने ऊपर लीजिए ना, कितना जानते हैं दशमलव के बारे में? दशमलव वाला जोड़ नहीं जानते हैं, दशमलव वाला घटा नहीं जानते हैं, गुना भी नहीं हो पा रहा है, ना भाग हो पा रहा है। बोलिए, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे अच्छा करूं, आगे कुछ कंपटीशन की तैयारी और करना है, कुछ बनना है, तो बेस को तगड़ा रखना पड़ेगा। बेस खराब रहेगा, आप नहीं कुछ बन सकते हैं, तब लास्ट में दिल्ली का रास्ता देखना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? बेस तगड़ा रखिए, बेस तगड़ा रखिए, उसके बाद आगे का रास्ता खुद ब खुद आसान होता जाएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बेस अच्छा नहीं रहेगा, तगड़ा नहीं रहेगा, उसके ऊपर जितना भी फ्लोर आप देना चाहेंगे हो जाएगा क्या? बोलिए, नहीं हो पाएगा। बेस मेरा अगर तगड़ा रहा ना, उसके ऊपर कितना भी मंजिल में खड़ा कर सकता हूँ, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल कर सकता हूँ। बेस तगड़ा होगा तब ना। बेस तगड़ा नहीं होगा, 1-2 मंजिल में जाके गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। वही चीज़ है, बेस अगर ठीक नहीं रहा ना तो आप आगे जाके कुछ नहीं कर सकते, आगे फिर दिक्कत होगा, चाह के भी आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। बेस अगर तगड़ा नहीं रहा तो फिर जाके आप उसमें मैट्रिक इंटर के बाद आप बेस ठीक करेंगे, उसमें हमको हाई लेवल का मैथ पढ़ना है, हाई लेवल का, वहाँ पे जोड़ घटा सीखेंगे। आप ही बोलिए ना, अगर जोड़ घटा वहाँ पे सीखेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेगा नौकरी लेने में। किसी को देखा हूँ 15 साल लग जाता है नौकरी लेने में। तो चलिए, बेसिक हर क्षेत्र में ज़रूरी है। एक सिंपल सा टीचर बनिएगा ना, सरकारी जॉब लीजिएगा, टीचर, सरकारी टीचर अगर बनिएगा, उसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए। अगर वो आसान होता, सरकारी टीचर बनना आसान होता, तो फिर आदमी सिर्फ टीचर बनते। सरकारी टीचर उतना आसान भी नहीं है, क्या सब करना पड़ता है। एक तो पहला नंबर जो है DL.Ed B.Ed जो करना पड़ेगा वो हुआ, उसके बाद BPSC को हुआ, CTET का, ये सब का एग्ज़ाम को करेक्ट करना पड़ेगा, तब होता है जाके। ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेसिक को ठीक रखिए, फिर आगे का रास्ता आसान होगा। चलिए, दशमलव भिन्न कहते किसे हैं? ऐसी भिन्नात्मक संख्या है जिनके हर 10, 100, 1000 आदि हों। मतलब आदि का मतलब और भी होंगे, 1000, 10,000, लाख, करोड़, ये भी होंगे, और सभी जीरो के रूम में होंगे, सभी जीरो के रूम में होंगे। समझ गए? दशमलव भिन्न क्या कहलाते हैं? दशमलव भिन्न कहलाते हैं ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिसको हम भिन्न बोलते हैं, जिनके हर जानते हैं ना आप, हर नीचे वाला होता, पता है कि नहीं आपको? होता ना नीचे वाला हर। तो इसमें जो है हर की बात कर रहा है, इसमें हर 10, 100, 1000 आदि क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट ये हुआ आपका दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल। ये क्या हुआ? दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल हुआ। अब इसमें अगर मैं बोल दूं कि आप इसको पढ़ के मुझे बता दीजिए क्या है, पढ़ के बता दीजिए। 4.5 बच्चे लोग पढ़ते हैं 4.56, तो ये हो जाएगा गलती। दशमलव के बाद बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। 4.56 यह पढ़ने का तरीका। अच्छे को ये नहीं आता, जो अभी मैट्रिक करके घूम रहे हैं ना, इंटर करके रोड पे, कोई काम धाम नहीं है, उससे जाके पूछ लीजिए कि एक बार पढ़ के बता दीजिए क्या होगा, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। तो 4.56 बोलेंगे, कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि बताइए दशमलव के जो बाएं साइड में है इसको क्या बोलेंगे,
और दशमलव के जो दाएं साइड में है इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांश बोलेंगे, इधर का बाएं साइड वाला पूर्णांश बोलेंगे, हाँ उधर से पूर्णांश। देखिए दशमलव के दाएं साइड वाले को क्या बोलेंगे देख लीजिए, दशमलवांश। कोई दिक्कत? दशमलवांश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दशमलवांश। और पॉइंट के बाएं साइड वाले को बोलेंगे पूर्णांश। क्या बोलेंगे साहब? पूछ लीजिएगा, कोई इंटर वाला से पूछ लीजिएगा कि भाई बता दो इसके इधर क्या होता है, पॉइंट के इधर, पॉइंट के बाएं साइड में क्या होता है, पॉइंट के दाएं साइड में क्या होता है, पूछ के एक बार देख लीजिए। समझे कि नहीं? ये सबसे बहुत दूर है, समझे? एक बच्चे को मैं ये दे दिया छोटा सा भाग, समझे कि नहीं? बोला कि 2 भाग, समझे कि नहीं? तो क्या करा, 77 को एक बार में लगाया, कट गया, 7 उतार दिया, बोला कि सर ये हो गया। सही है? बोलिए। अच्छे फंस जाते हैं, भाग में भी फंस जाते हैं, दशमलव तो बहुत दूर की बात है। बोलिए होगा? ये आंसर है। आपको तो मैं चेक करने का तरीका भी बताया हूँ, चेक कर लीजिए ना एक बार। 77 को 1 से गुना ही कर लीजिए, 77 उसमें 7 जोड़ लीजिए, 77 में 7 जोड़ लीजिए, कितना होता है? हो जाएगा 777। बोलिए नहीं होगा। तो इसका तरीका है कि 7 जो बचा इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ऐसे ही उतारने के बाद, यहाँ से उतारने के बाद इसका कुछ ना कुछ काम करना है, ऐसे नहीं उतार के छोड़ देना। अब ये नहीं कि 77 से ऐसे भाग नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। नहीं, एक 0 आप उतार लीजिए यहाँ पे, उस 0 को 77 से गुना कर लीजिए, 77 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, 0 यहाँ लिख लीजिए। अब हो गया ये सही, समझ रहे साहब? हाँ, तो मैं अच्छा लड़का जो है ना, जो कहता है कि फ़ख्र से बोलता मैं इंटर BA किया हूँ, उसका ये हाल है। हाँ चलिए, तो समझ आ गया होगा आपको। 4.56 पढ़ना कैसे है? 4.56। कभी भी आप 56 नहीं पढ़ सकते, 4.56 पढ़ेंगे, कभी भी 4.56 नहीं पढ़ सकते। उसके बाद दशमलव के दाएं साइड वाले को मैं दशमलवांश बोलूँगा। क्या बोलूँगा? दशमलवांश। और दशमलव के बाएं साइड वाले को क्या बोलूँगा? पूर्णांश बोलूँगा। क्या बोलूँगा? पूर्णांश बोलूँगा। और सुनिए, और एक चीज़, अगर मैं इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए विस्तारित रूप में लिखना है, जैसे मैं पढ़ा हूँ 1 2 3 4 में पढ़ा हूँ कि आप इसको विस्तारित रूप में लिखिए, तो आप लिखे हैं 5 लिखे, उसके बाद इधर कितने अंक हैं? 2 शून्य बैठाए, फिर प्लस दिए, फिर 6 उतारेंगे, 6 उतारने के बाद 6 के दाएं साइड में 1 अंक है, एक 0 दीजिए, उसके बाद 7 उतारेंगे, 7 के दाएं साइड में कुछ नहीं है, सिर्फ 7 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 6 उतारना है। देखिए मिस्टेक हो जाता, खैर आप लोग को देखना है। चलिए देखिए, ये जो हुआ इसका विस्तारित रूप हुआ, समझ रहे हैं? इसका ये विस्तारित रूप हुआ, और इसको लघु रूप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब इसको शॉर्ट, ठीक है? हाँ, इसको शॉर्ट बोलूँगा, ठीक है ना? ये विस्तारित रूप हुआ, ये उसका क्या हुआ? शॉर्ट रूप हुआ, ठीक है ना? हाँ। अब देखिए, कभी आपको बोल देगा कि सर विस्तारित को लघु रूप में लाना है, विस्तारित को लघु रूप में लाना है। किस रूप में? लघु रूप में। तो लाने के लिए एक अच्छा सा तरीका है कि जोड़ दीजिए, आ जाएगा इतना। दूसरा तरीका है कि इस 5 को उतार लीजिए, इस 6 को उतार लीजिए, इस 7 को उतार लीजिए, हो गया काम क्लियर। ये भी एक तरीका है। विस्तारित रूप को अगर बोल दिया ना इस टाइप से, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। इसका जो ये है लास्ट वाला, ठीक है, 5 और इसका 6, इसका सबको उतार लीजिए, ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो साहब एक चीज़ बताइए आप कि मुझे इसको विस्तारित रूप में लिखना है, तो पहले मैं पूर्णांश को लिख लूँगा। पूर्णांश को, ये जो पॉइंट के जो बाएं साइड होता है पूर्णांश होता है, पहले इसको उतार लूँगा। गौर फरमाइएगा, पढ़ सुनिए, पॉइंट से ये 5 जो है कितना कदम दूर है भाई? कितना कदम दूर है? 1 कदम दूर है, सिर्फ 1 कदम दूर है। कितना कदम दूर है बाबू? 1 कदम दूर है। 5 को आप लिख लीजिए, और नीचे में 1 कदम दूर है तो 1 शून्य वाला जो भी होगा उतार लीजिए। 1 शून्य वाला 1000 होता है कि 10 होता है? 10 होता है। 1 शून्य वाला उतार लीजिए। अब प्लस दूंगा, इस दशमलव से ये 6 कितना कदम दूर है भाई? 2 कदम दूर है। 2 कदम दूर है तो ये 6 तो पहले लिख लीजिए, और 2 शून्य वाला लिख लीजिए। 2 शून्य वाला 10 होता है कि 100 होता है? 100 होता है। समझ आ रहा है कुछ? तो इस तरह से लिखना, ये विस्तारित रूप में हो गया, समझ गए? अब इसको बोलेगा लघु रूप में लिखने के लिए,
अब इस विस्तारित रूप को मैं चाहूँगा लघु रूप में लाने के लिए। किसमें? लघु रूप में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, सबसे अच्छा ट्रिक क्या है। अगर ऐसा हो गया, इस टाइप से हो गया, तो इस 4 को लिख लीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कि 10 से भाग है ना, यहाँ 100 से भाग है। इसको अगर लघु रूप करना तो एक पॉइंट दे लीजिए, तब इस 5 को उतार लीजिए, इसको ये ख़त्म, ये ख़त्म। पॉइंट देने के बाद ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। 5 लिख लीजिए, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। कितना बड़ा भी अगर आ जाए, मैं अभी एक और देता हूँ, एक थोड़ा सा और हार्ड देता हूँ, समझे? एक और थोड़ा हार्ड देता हूँ। मान लीजिए अब मैं इतना बड़ा दे दिया, तो मुझे करना क्या है? 45 तो मुझे लिखना है साहब, लिखना है। इस दशमलव से 4 कितना दूर? 1 कदम 1 जीरो वाला दीजिए। 6 कितना दूर? 2 कदम दूर है, 2 शून्य वाला दीजिए। कितना दूर? 3 कदम दूर है, 3 शून्य वाला दीजिए। फिर 8 जो 4 कदम दूर है, 4 शून्य वाला दीजिए साहब। बन गया विस्तारित रूप। अब इसी को शॉर्ट रूप में लाना है, तो मैं तरीका आपको बताया कि आप 45 लिख लीजिए। ये जितना भी है ना नीचे में जो दिख रहा है, ये सब उड़ जाएगा एक के झटके में। एक पॉइंट दे दीजिए, बाकी ये जितना भी है सबको उतार दीजिए। 4 6 9 8। हाँ, कोई दिक्कत? ये ट्रिक कैसा लगा आपको? है ना ट्रिक अच्छा है? चलिए और गौर फरमाइए साहब, दशमलव भिन्न में लिखें, दशमलव भिन्न में लिखें। मान लीजिए 5/10 दिया है। क्या दिया साहब? 5/10 दिया है। अब इसको दशमलव भिन्न में लाना है भाई, तो कैसे होगा? कोई बता सकते हैं? तो दशमलव भिन्न में लाने के लिए 5 तो पहले लिख लीजिए आप अच्छे से। कितना जीरो है? 1। दाहिने तरफ से गिनती करिए। क्या गो है गो? यहाँ तो 1 है ना जी, इधर से गिनती कीजिए इसको। 1 है ये। 1 के बाद दीजिए पॉइंट, तब 0 आप दीजिए। पॉइंट के बाएं साइड में 0 दीजिए या नहीं दीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं अगर 5/100 दे दूं, तब क्या करिएगा? 5 लिखिएगा। अब दो जीरो है नीचे में, इधर से गिनती कीजिए। 1 2 देने, दूसरा नंबर में कुछ नहीं है तो 1 0 दे लीजिए, 1 0 दे लीजिए। तो 1 2 हो गया ना, तो पॉइंट दे दीजिए। समझ आ रही बात? उसी तरह से अगर 5 में मैं 1000 से भाग दूं, तब क्या करना पड़ेगा? 5 को लिख लीजिए। अब 3 जीरो है ना ये, तो 3 गिनती करिए। 1 2 3 हो गया। आप ये जो बाएं साइड में 0 है, ये नहीं भी दीजिएगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे? आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि बाएं साइड में 0 क्यों नहीं दिए। समझ रहे? आप दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए सब। नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत? आप ही बोलिए। अच्छा, एक और। अब मुझे दशमलव भिन्न को सरल भिन्न में लाना है। दशमलव भिन्न को सरल भिन्न में आप उसको जैसे देख लीजिए। 5 पूर्णांक क्या है? 3/e। 5 पूर्णांक 3 4 है। 5 पूर्णांक e 5.34 है। 5 पॉइंट क्या है? 3 4 है। अब इसको मुझे भिन्न में लाना है। किस में लाना है? भिन्न में लाना है, वो भी सरल भिन्न। ये जो हटेगा, ये क्या होगा? हट जाएगा। ये जैसे हटाऊंगा वैसे आप 1 लिख लीजिए। क्या दिक्कत? 1 लिखने में कोई डर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको मैं जैसे हटाया वैसे 1 लिखा। और इसके बाएं साइड में क्या अंक है? 2 अंक दे दीजिए। हो गया 534। अब बटे हो गया 100। अब इसको काट काट के छोटा कर दीजिए। क्या दिक्कत है? क्या बोल रहे हैं? मगर ये बताइए, दशमलव भिन्न को मैं सरल भिन्न में ले आया ना, बोलिए, कोई दिक्कत है? कैसा भी है, मान लीजिए। अब क्या करेंगे? पॉइंट जैसे हटाऊंगा वैसे 1 लिखिए, और दशमलव के दाएं साइड में 4 अंक हैं। 1 2 3 4 हो गया। 5 6 3 4 5 6 अब बटे 10,000 हो गया। पॉइंट को ख़त्म करने भी बता दिए, पॉइंट वाले में दशमलव भिन्न में लाने के लिए भी बता दिए। क्या कोई दिक्कत है? क्या समझ नहीं आया आपको? समझ नहीं आया? आ गया।
अब एक चीज़ देखिए, मैं इसको 1000 से भाग दूंगा। कितना से भाग दूंगा साहब? 1000 से दूंगा। बताइए ये दशमलव किधर डोलेगा, किधर मतलब किधर जाएगा? बाएं साइड जाएगा कि दाएं साइड जाएगा? भाग देने में किधर जाता है, कोई बता सकते हैं? बायां साइड जाता है। भाग देने में किधर जाता? बाएं साइड जाता। तो 3 को 0 है क्या? तो 3 कदम डोलिए इधर, 3 0 है ना। तो पहले तो आप सुन लीजिए, पहले आप ये एक काम करिए, 3 है ना, 3, तो यहाँ से गिनती करिए 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 0 दीजिए, ठीक है साहब। फिर पॉइंट दीजिए, मतलब ये पॉइंट कहाँ गया? ये पॉइंट इधर आ गया। तो मेरा यहाँ पे ये भी हट जाएगा। जैसे ये पॉइंट इधर आएगा तो वैसे मैं लिखूँगा 0.056345 है। कोई दिक्कत जी? बोला जाए। अगर मैं किसी भी चीज़ से भाग दूँ, मान लीजिए कि 10 से दूंगा, 100 से दूंगा, 1000 से दूंगा, लाख से दूंगा, तो बताइए वो दशमलव किधर डोलेगा, किधर खिसकेगा? बता दीजिए ना। हाँ, बाएं साइड मूव होगा, ठीक है ना, बाएं साइड मूव होगा। वही अगर गुना की बारी आ जाए बाबू, पहले तो एक और दे दूँ इसका, थोड़ा देख लीजिए। अब बताइए कहाँ पे जाएगा इसका पॉइंट? नहीं, मैं 3 ही दूंगा, मेरा मन है। हाँ, मैं 1000 से ही भाग लगाऊंगा। पॉइंट के बाद जाना किधर? बाएं साइड जाना है। तो कितना कदम दूर जाना है भाई? 3 कदम, 1 2 3, मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा बाबू, यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? आपको जानना होगा ये पॉइंट उठ के कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 4.5686 7 8 9 लिखूंगा। है कोई दिक्कत? बोला जाए। अब उसी तरह से अगर मुझे गुना करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए? गुना करना पड़ जाए, तब क्या होगा? मान लेते हैं 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, बटे 100 है बाबू। ओ सॉरी, गुना में जाएगा ना जी, ये तो भाग तो मैं बता दिया हूँ। गुना में अगर जाएगा, 100 से गुना करूँगा तो ये दशमलव किधर खिसकेगा? आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं भाग देता हूँ तो पॉइंट किधर जाएगा? बाएं साइड। अगर मैं गुना करता हूँ तो किधर जाएगा? दाएं साइड। कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं। तो यहाँ पे 2 शून्य है, तो पॉइंट को 2 कदम इधर ले जाऊंगा, 1 2, मतलब यहाँ पे लाऊंगा, पॉइंट को यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5634.5 हो जाएगा साहब। है कहीं पे दिक्कत? इसमें है कोई दिक्कत? कहीं पे नहीं है, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इसको गुना कर दूं किससे? आप बोला जा साहब, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलिए। कितना 0 है? पहले तो ये जान लीजिए गुना के रूप में है, तो दशमलव किधर जाएगा? मूव किधर होगा? दाएं साइड होगा, दाएं साइड। तो कितना है 0 देख लीजिए, 5 है। इस दशमलव को 5 कदम उधर ले चलिए, 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, ये 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, इसको कहाँ ले जाना है? यहाँ ले जाना है। तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा? 7 9 8 3 4 5 6 8 बन गया क्या? बोला जाए साहब। है कहीं पे दिक्कत आप लोग को? अगर दिक्कत हो ना तो बताइए कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया है। पॉइंट कहाँ पे दूँ? यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है बाबू। पॉइंट अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं देने के लिए, ठीक है दे लीजिए, चलिए दे दिया। तो इधर क्या लिखिएगा बोलिए ना? क्या को 0 लिखिएगा? 20 गो 50 गो कुछ भी लिखिएगा, उसका कोई मान ही नहीं होगा। आप एक चीज़ बताइए, 10.1 दे दिया तो इसका मान दिख रहा है, मगर भाई 10.0 दे दिया तो 0 का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। इसको तो मैं डायरेक्ट 10 लिख दूँ तो भी चलेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज़ समझ आ गया? बोलिए। देखिए साहब, सम विषम समतुल्य, सम विषम समतुल्य, ये भी जानिए कि दशमलव में सम विषम समतुल्य भिन्न क्या आता है? क्या है? सम भिन्न, दशमलव का सम भिन्न, दशमलव का विषम भिन्न, दशमलव का समतुल्य भिन्न। क्या है ये? सम भिन्न, विषम भिन्न और समतुल्य भिन्न। वो क्या है? कुछ नहीं। देखिए गौर से देखिए, देखिए
देखिए गौर फरमाइएगा थोड़ा, ये विषम भिन्न है। देखिए क्या सब है, ये विषम भिन्न है। कारण क्या है कि दशमलव का जो दाएं साइड में है इसके पास एक ही है, इसके पास 2 अंक है, इसके पास एक ही अंक है, इसके पास 2 अंक है। समझ रहे कुछ? तो ये हो गया विषम। आपको विषम से सम में बोलेगा बनाने के लिए तो करना क्या है, एक 0 दे लीजिए, कम के लिए क्या। अच्छा, कहीं पे आपको इस तरह दिया है, अब क्या करिएगा, ये विषम भिन्न है। क्या ये इसलिए विषम भिन्न है क्योंकि दशमलव के दाएं साइड में 3 ही अंक है, 2 ही अंक है इसके पास, और इसके पास 3 अंक है, तो दोनों हो गया विषम। तो इसको सम करने के लिए एक 0 दे लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत? विषम को सम कर लिए। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा हूँ, सम विषम तो समझ गए होंगे। अगर इधर जो है जोड़ा, इधर 3 है, इधर 3 आ गया तो सम होगा। अगर ये 2 है, ये 3 है तो विषम होगा। क्या बोल रहे हैं? उसके बाद देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में बताइए, समतुल्य भिन्न के बारे में बताइए। क्या ये दोनों समतुल्य भिन्न है? अब कहिएगा सर समतुल्य भिन्न क्या होता है? समतुल्य भिन्न वो होता है, ये 5 रुपये, इसको क्या बोल सकते हैं, 4 पैसे। क्या बोलेंगे इसको, कितना बोलेंगे? 5 रुपये 4 पैसे कि 40 पैसे? 40 पैसे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 5 रुपये 40 पैसे। मतलब कि यहाँ 4 सिर्फ दिया है तो इसको भी 40 बना दीजिएगा। यहाँ 5.40 है तो इसको भी 40। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग में टैलेंट ही तो है, सच माने में बोल रहा हूँ, टैलेंट ही तो है। क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद अगर 4 होगा उसको भी 40 माना जाएगा। 4 कब होगा मालूम आपको? 5.04 जब लिखेंगे तब होगा। 5 दशमलव क्या हो गया, 04, मतलब 5 रुपये 4 पैसे इसको बोलूँगा। इसको बोलूँगा 5 रुपये 4 पैसे, 40 पैसे। इसको क्या बोलूँगा, 5 रुपये 40 पैसे। और ये भी है 5 रुपये 40 पैसे। अगर दोनों बराबरी होगा ना, दोनों बराबर होगा, ठीक है, वेटेज मतलब कि दोनों सेम होगा, जैसे 5 रुपये 40 पैसे 5 रुपये 40 पैसे सेम हो गया, तो ये समतुल्य हुआ। ये क्या हुआ, समतुल्य हुआ। समझ रहे बात? हाँ, इसी को समतुल्य बोलूँगा। समझा कि नहीं? अब कोई दे दिया यहाँ पे, अब कोई दे दिया, हेलो, कोई स्टार्ट में दिया, कोई स्टार्ट में दिया। अब बताइए दोनों समतुल्य है? बोला जाए समतुल्य है, दोनों समतुल्य है। क्योंकि एक 0 दे लीजिए, यहाँ भी 3.450 है, 3.450 यहाँ भी, ये दोनों क्या हो गया, समतुल्य हो गया। समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको इसके बाद बताना चाहूँगा, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा बड़ा और छोटा। बताते जाना है कि इसमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। बताइए, इसमें आप मुझे बता दीजिए कि इस दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा ये है। क्यों बड़ा है भाई? 4 रुपये 40 पैसे दिख रहा है, इधर क्या 0.4 दिख रहा है? सही है आपका, बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड। दूसरा नंबर में बताइए, इस दोनों में बड़ा कौन है? दाएं साइड वाला। ये 6 रुपये 34 पैसे हैं, ये 6 रुपये 43 पैसे हैं। हाँ, तो ये सही है, ये बड़ा है, ये सही आप बोले हैं। अच्छा, इस दोनों में बताइए, इस दोनों में बोलिए कौन सा बड़ा होगा इसमें? दाएं साइड वाला, उधर वाला बड़ा होगा। आप जो बोल रहे हैं कि इधर वाला बड़ा होगा, गलत है। अब मैं कहता हूं कि दोनों साइड वाला बराबर, भाई दोनों साइड बराबर है। क्योंकि 1.01 1.01 बाद में 0 दे दिया, क्या मतलब उसका? बोलिए ना, कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं? ये दोनों क्या है, बराबर है। इसमें बताइए, इसमें बता दीजिए कौन बड़ा है? हाँ, दोनों बराबर है। आप लोग बोलिए, सही बोल रहे हैं? क्या ये और ये दोनों बराबर हैं?
आप लोग जज कीजिए कौन सा बड़ा, दायां वाला क्या है, बड़ा है, दायां साइड वाला बड़ा है बाबू। कारण क्या है कि जीरो तो गोली मारी जीरो जीरो को, पॉइंट के बाद जो संख्या है, जीरो के बाद जो संख्या है वो कितना दूर है, दूर है ना थोड़ा, 3 कदम दूर है, और ये कितना कदम दूर है, 2 कदम दूर है। तो बताइए नज़दीक वाला बड़ा होगा कि दूर वाला? नज़दीक वाला रिश्ता अच्छा होता है कि दूर वाला? बोलिए। तो ये बड़ा हुआ, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसको बड़ा बोला जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए आपको इस तरह से दिया जा सकता है, अब बोलिए इसमें क्या करिएगा? दाएं साइड वाला क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों कि जीरो के बाद जो आया संख्या ना ये, तो वो 4 कदम दूर है। कितना कदम दूर है? मगर यहाँ पे 2 ही कदम दूर है, तो ये ज़्यादा इससे भारी है, ये समझिए, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इसका वेट ज़्यादा है। समझ रहे बात? हाँ। समझ आ गया होगा छोटा बड़ा में? सुनिए अब आपको मैं भिन्न का जोड़ बताने वाला हूँ। बेसिक में लगभग चीज़ हो गए हैं, और कुछ बचा होगा तो देखा जाएगा बाद में। बाकी अब मैं जोड़ का काम करता हूँ। दशमलव वाला जोड़ घटा, कोई दिक्कत है? बोलिए, है कोई दिक्कत? नहीं। अब गौर फरमाइएगा, मैं जोड़ बताने वाला हूँ। पहले तो आपको मैं एक दे दूँ जोड़ने के लिए, देखता हूँ कौन इसमें पास हो सकता है। पास होना बहुत ज़रूरी है बाबू। चलिए इसको जोड़ना है भाई, इसको क्या करना है? जोड़ना है। इसको क्या करना है साहब? जोड़ना है। सुनिए, हेलो। तो बच्चे लोग करते क्या है, क्या हो गया? 3 4 लिखा, 4 5 6 लिखा, फिर इसमें क्या करा? 5 लिखा, 3 4 लिखा, फिर इसमें क्या करा? बच्चा लोग की बात बता रहा हूँ, बच्चे लोग क्या करते हैं? फिर क्या है यहाँ पे? 5 9 8 4 5। फिर इसको क्या करेगा बच्चा? फिर इसको क्या करेगा? अब जोड़ देगा। बोलिए सही है गलत है? ये बोला जाए ये गलत है साहब। या हमको पता है कि बच्चे लोग बहुत सारे गलती करेंगे, बस इसमें एक कंसेप्ट है, एक ट्रिक है इसमें। कैसा भी आपको भिन्न का जोड़ आ जाए आप एक झटके में बना सकते हैं। जोड़ने तो आता ही आपको, बस तरीका ये होगा कि जैसे मैं ये लिखा 3 4 दशमलव 4 5 6 लिखा, ठीक है साहब। इसको इसमें जो दशमलव है ना बाबू, उसको सीधा रखिए आप। दशमलव के साथ, दशमलव के सामने दशमलव को रखिए, दशमलव के सामने दशमलव को रखिए। तब जो है ये 5 आता तो 5 यहाँ लिख लीजिए, ये 3 4 आता 3 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए। समझ रहे बात? फिर इसमें आप आइए, दशमलव को दशमलव के सामने रखिए। बाकी जो 8 9 इधर क्या 5 आ रहा है, इस सब को लिखिए 8 9 5। पॉइंट के दाएं साइड में जो 4 5 आ रहा है उसको लिखिए इस तरह से। फिर अब मैं इसको लिखूंगा, इसका जो दशमलव होगा उसको सामने लिखूंगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। दशमलव के बाएं साइड वाले को लिख दूंगा, इसके दाएं साइड वाले को लिख दूंगा। फिर चलूंगा, इसमें 2.001 है, दशमलव को दशमलव के सामने रखिए, और दशमलव के बाएं साइड में 2 है, 2 रखिए। इसके दाएं साइड में 001 है तो 001। है कोई दिक्कत? ये जोड़ने का तरीका है। आप अगर सम दशमलव भिन्न बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 3 4 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 0 देना चाहें तो मज़े में दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको लिए अच्छा रहेगा। यहाँ भी 0 दे सकते हैं, यहाँ भी 0 दे सकते हैं।
ठीक है ना। इधर क्या कीजिएगा जीरो देके, कोई फ़ायदा नहीं है। देना तो दे सकते हैं तो भी वही होगा। अगर चाहते हैं कि देना है ज़ीरो तो दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब जोड़ेंगे तो आंसर में थोड़ा भी फ़र्क नहीं होगा। जोड़िए, 6 कितना हुआ 7, 5 4 क्या हुआ 9, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 1 4 5 3 8 4 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 1 जोड़िए इसमें, 4 1 5 5 10 8 18 19 20 21 के 1 बाकी 2 2 3 5 9 5 14 14 के हासिल 1, 1 5 में जोड़िए 6 होगा। बोलिए, है कोई दिक्कत? कैसा भी दिया रहे मुझे, दशमलव के बाद इधर 5 10 अंक दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के इधर बाएं साइड कितना भी अंक दे दे, घबराना नहीं है। मैं हेलो, यहाँ पे मैं दशमलव के बाद 3 अंक दिया, पहले मैं बाएं साइड में 2 अंक दिया, इसमें देखिए दशमलव के पहले 1 ही अंक दिया, उसके बाद 2 अंक दे दिया, है ना। फिर इसमें देखिए दशमलव के पहले 3 अंक दे दिया, उसके बाद 2 अंक दिया, तो मैं उल्टा पुल्टा दे दिया। मगर सजाने का काम, सीधा करने का काम किसका है? आपका है। बस सीधा एक ही से होगा, एक ही चीज़ से होगा कि जितना भी दशमलव बाबू हैं इसको सामने रखिए, बाकी सब खुद ब खुद वो सीधा हो जाएंगे, बाकी खुद ब खुद सब सीधा हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? कहता है ना कि इसके गार्जियन अगर ठीक रहे ना तो सब ठीक रहेगा, गार्जियन अगर ठीक रहा तो सब ठीक रहेगा। अगर बच्चे लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो गार्जियन ठीक होगा तो सीधा हो जाएगा वो, गार्जियन ही अगर टेढ़ा होगा तो बच्चे भी टेढ़े होंगे, बोलते हैं ना, है ना, कहावत में भी है। चलिए खैर, आप दशमलव वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दशमलव भिन्न वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें दशमलव को ही मैं गार्जियन मानूंगा, इसको मैं सीधा कर दिया, बाकी सब सीधा। क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चलता हूँ घटा में, आपको जोड़ बता दिया, अब घटा बताता हूँ। घटा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है घटा में। अब बोलिए क्या करना पड़ेगा इसमें? क्या करना पड़ेगा साहब? इसको तो ऊपर लिखना ही पड़ेगा मुझे, 5 6 7.601। इसमें इस दशमलव को सामने रखिए, 3 और 5, 3 यहाँ दीजिए, 5 यहाँ दीजिए, और 0 1 है, 0 और 1, ठीक है ना। इसको घटाइए, यहाँ पे नहीं कुछ तो आप 1 दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, दे लीजिए। 1 में से 0 जाएगा, यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो पहचान लेंगे कितना होगा। 10 में से 1 गया, यहाँ क्या बचा है? 5 बचा। अब 5 को 5 लिख दीजिए, 7 में से 3 गया, 6 में से 5 गया, 5 में 0, ये हुआ आपका आंसर। है कोई दिक्कत?